अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। क्या कहा है इसमें। इसमें दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले इसका चित्र समझ लेते हैं, डायग्राम। 7 मीटर ऊंचा भवन है, पहले एक भवन बना लेते हैं हम 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, फिर आगे क्या है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसी के जस्ट सामने क्या है, एक केबल टावर है। अब ये भवन देखो, ये भी भूमि पर खड़ा है और टावर भी भूमि पर खड़ा है, तो इन दोनों को मिला लेते हैं आपस में। ठीक हो गया। फिर आगे बोला है क्या कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भवन के शिखर से। तो भवन का शिखर ये है, तो यहाँ से जो यहाँ एंगल बन रहा है ये कितना दे रखा है हमको, 60 अंश दे रखा है। भवन के शिखर से केबल के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर आगे का है और इसके पाद का अवनमन कोण। अब मान लो हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से इसका पाद का क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे यानी खत्म हो रहा है वो हमारा होता है पाद बिंदु। यानी यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है हमको कितना, 45 है। अब हमें निकालना है क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट किसकी, मीनार की। नामकरण कर देते हैं हम इसको। सबसे पहले ले लेते हैं हम ए और बी, जो हमारा क्या है भवन, ठीक हो गया। और सी डी मान लेते हैं क्या, मीनार। और जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इसको मान लेते हैं हम क्या, देखो वैसे तो हमें चाहिए क्या, इसको फिर भी मान लेते हैं हम ए बी सी डी और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, हमें दिया क्या है ए बी, निकालना है क्या है सी डी निकालना है। बुक को रख देते हैं हम साइड में, क्योंकि हमें जो चाहिए सब मिल चुका है। तो सबसे पहले हम रचना लिख लेते हैं, माना। अभी हमने जो किया बस वो लिखना है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अभी हम समझ लेंगे। तो माना क्या, ए बी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, एक भवन है जिसके सामने एक मीनार, मीनार है, टीवी टावर है, एक टावर, एक टावर क्या सीडी है, सीडी है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी हमने, h, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक हो गया। फिर बोला है भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 अंश है। व अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, ये तो होगी रचना। अब समझने वाली बात यह है कि जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा सी ई। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी समानांतर है किसके, सी ई के। तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या, सी ई कितना, 7 मीटर। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ एंगल बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। देखो इसको अगर हम ऊपर घुमा दें तो जो ये हमारा त्रिभुज बनेगा इस टाइप से बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। देखो यहाँ आ जाएगा 45। इसको उल्टा है, अगर हम इसको इधर करें तो ये सी चले जाएगा डी की जगह पे, ठीक है, और ए रहेगा अपनी जगह पे। तो यहाँ देखो हमने नाम दे रखे हैं इसके ए, यहाँ पर हमारा क्या है ए जहाँ पे एंगल बन रहा है, और सी आ जाएगा हमारा इस जगह पे और ई रहेगा इस जगह पे। तो देखो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब बट्टे आधार, ए ई क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब देखो जो बी सी होगा वही क्या हो जाएगा हमारा ए ई, बट बी सी का यहाँ कोई रोल नहीं है, हमें निकालना है एंगल 45। अब यहाँ से हम इस डायग्राम को हम यहाँ से समझ रहे हैं। देखो लंब बट्टे आधार, सी ई का मान निकालना है और आधार निकालना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, सी ई बट्टे क्या ए ई, किससे, देखो लंब बट्टे आधार हो जाएगा हमारा क्या 10। तो यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज सी ई ए में, त्रिभुज यहाँ पे आएगा पहले ए, जो एंगल हमारा मेन होता है वो रहता है सेंटर में, सी ए ई में। ठीक है, कितना 10 45 इक्वल टू, देखो लंब कितना दे रखा है इसमें सी ई बट्टे आधार क्या हो जाएगा ए ई। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो 10 45 का मान कितना होता है, 1।
तो यहाँ से tan 45 आ जाएगा 1 बराबर में CE। देखो CE बराबर किसके है, CE बराबर है AB के। तो यहाँ से देखो हमने लिखा है AB बराबर CE बराबर कितना 7, तो यहाँ से CE का मान कितना हो जाएगा 7 बट्टे में आ जाएगा क्या AE। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से AE बराबर आ जाएगा कितना 7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किसका मान निकल के AE का। AE हमारा क्या है आधार। ठीक हो गया, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखो त्रिभुज निकालते हैं हम दूसरा DAE में, त्रिभुज DAE में। ठीक है, अब यहाँ देखो लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से ले लेंगे फिर से दोबारा tan कितना 60, लंब कितना है हमारा DE, आधार कितना है AE। ठीक होगा, tan 60 का मान कितना होता है √3, DE का मान नहीं पता हमें। ठीक है, बट्टे AE का मान अभी हमने निकाला कितना 7 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में कितना 7, यहाँ सामने लिख देना समीकरण 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7√3 बराबर DE। हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई को हम देखो लिख सकते हैं DC। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई देखो स्टार्टिंग में हमने लिख लिया था टावर है CD, तो यहाँ से टावर की ऊंचाई CD बराबर देखो CD को हम लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं क्या CE प्लस DE, CE प्लस DE या ED। अभी हमने दोनों मान निकाले, देखो यहाँ निकाला हमने क्या DE और यहाँ पे निकाला था हमने क्या AE, बट AE नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था EC, और EC देखो ये रहा EC कितना 7 मीटर। तो CE या EC ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा CE, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CE 7 मीटर प्लस DE का मान अभी हमने निकाला DE का कितना 7√3, यहाँ पे लिख देते हैं 7√3, दोनों में 7 है तो 7 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस √3। ठीक हो गया, तो टावर की ऊंचाई कितनी निकल के आएगी बच्चों 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।